नमस्कार दोस्तों, अस्ट्री विदूषण में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी अभी जो ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हम दक्षिण अमेरिका को पढ़ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं आपके साथ-साथ। तो दोस्तों, उसमें अब हमारी इसमें जो आज ये सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है यानी कि तो दोस्तों हमने कुछ चीज़ें पहले लेक्चर में जो पढ़ी थी, उनको हम थोड़ा-सा हल्का-सा रिवाइज़ करा देते हैं। दोस्तों, हमने जो पढ़ा था इसमें, इस दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। और 13 देशों में से जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। और ब्राज़ील की सीमा लगभग सभी देशों से मिलती है। केवल चिली को सॉरी 1 मिनट दोस्तों, कौन-कौन से देश हैं दोस्तों? चिली को यानी कि चिली देश यहाँ पे है, चिली को और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी देशों की सीमा ब्राज़ील से टच होती है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ब्राज़ील सॉरी एक चीज़ दोस्तों हमने पढ़ा था कि इसमें जो एक पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन-सी है? एंडीज़ पर्वत श्रेणी। चलो दोस्तों हम आगे से अब करते हैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे इसमें देखिए हमने ये पढ़ा था कि कोलंबिया से लेकर चिली तक, चिली के दक्षिण बिंदु तक इसमें एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है यहाँ पे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हम अभी दिखाते हैं। यहाँ से लेकर ये ऐसे एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यह एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह विश्व की यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकागुआ, जो यहाँ पे चिली में पड़ती है। दोस्तों कहाँ पे है ये? चिली में है। क्या नाम है दोस्तों दुनिया की मतलब दोस्तों इससे एकांकागुआ कहाँ क्या है? एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको अमेजन नदी बोलते हैं। और ये दोस्तों ऐसे चलते हुए यहाँ पे जाती है यहाँ पे। एक मिनट दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ से और ये यहाँ पे ऐसे आ जाती है। दोस्तों इसका नाम है अमेजन नदी। दोस्तों अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि लंबाई के अनुसार यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों इसकी एक खास बात है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी संचित जल वाली नदी भी है। दोस्तों ये मतलब लंबाई में तो ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन पानी संग्रहण की क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जो इस नदी का जो बेसिन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। और यह दोस्तों अमेजन के जंगलों में फैली हुई है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे ये अमेजन का जंगल है। यहाँ पे पूरा सा दोस्तों ये पूरा का पूरा कौन सा जंगल है? ये अमेजन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ऑक्सीजन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। यानी कि जो धरती पर जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है वो किसको बोला जाता है? अमेजन के जंगलों को। दोस्तों यहाँ पर जो अमेजन नदी एक मिनट दोस्तों यहाँ पर जो अमेजन नदी है और इसका जो मुहाना पड़ता है वो विषुवत रेखा पर पड़ता है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया कि किस नदी का मुहाना विषुवत रेखा पर है? तो दोस्तों वो अमेजन नदी का मुहाना विषुवत रेखा पर है। दोस्तों ये अमेजन नदी इक्वाडोर से पेरू से निकलकर कहाँ से जाती है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील के 3 देशों में ये सॉरी ये पेरू से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में यह बहते हुए अटलांटिक महाओशन में गिर जाती है। दोस्तों दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो विषुवत रेखा दोस्तों यहाँ पर कहाँ कहाँ से होके जाती है? इक्वाडोर, कोलंबिया। दोस्तों यहाँ से ऐसे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर ये यहाँ पे कौन सी रेखा जाती है? ये जाती है विषुवत रेखा, यानी कि दक्षिण अमेरिका के केवल ऐसे 3 देश है जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये है दोस्तों यहाँ से ऐसे गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पेरू से यह नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों। उसके बाद
दोस्तों अमेजन नदी के तट पर एक मनास बंदरगाह है। दोस्तों यहाँ पर अमेजन नदी के तट पर यहाँ पर एक मनास, कौन सा बंदरगाह है? मनास बंदरगाह है। मनास बंदरगाह का दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट विशेषता है, बहुत मुख्य विशेषता है। वो क्या है दोस्तों? मनास बंदरगाह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। यानी कि दोस्तों समुद्र के तट से भी नदी के अंदर जा करके ये बंदरगाह है। यानी कि यहाँ पे है, ये निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे अंदर बंदरगाह है ये, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं मनास बंदरगाह। ब्राज़ील में अमेज़न नदी पर दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अमेज़न नदी, दोस्तों अमेज़न नदी की घाटी वर्षा वन, अमेज़न नदी में पूरे साल भर ऐसे इसमें पूरे में वर्षा होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्षा वन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और इनको दोस्तों ये सदाबहार हरे भरे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, हमने ये पहले पढ़ी हुई है, ये और ये दोस्तों अगर यहाँ पे विषुवत रेखा ऐसे जाती है तो इसके 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे का जो पार्ट होगा वह बहुत, वहाँ पर सूर्य किरणें हमेशा क्या होती है दोस्तों? सूर्य किरणें वहाँ पर लंबवत होती है, यानी कि सूर्य किरणें बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर सूर्य किरणें ज़्यादा है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। वो दोस्तों हम जैसे जो जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ और ठंडी जलधाराएँ, वो दोस्तों एक नया चैप्टर है, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों अमेजन नदी की बात करते हैं। अमेजन नदी में वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये बना देते हैं हम, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं, अमेजन घाटी में ही पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हीं सदाबहार वन को हम वर्षा वन या फिर इन वनों को हम सैलवास वन भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? सैलवास, सेलवास वन भी इनको हम बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ खास बात है कि यहाँ पर रबड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनके रबड़ के जो वृक्षों की जो उत्पत्ति हुई थी वो सेलवास वनों में ही हुई थी, ठीक है दोस्तों। रबड़ के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। व्यापारिक, दोस्तों एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पर हमने जो अभी एक देखा था, यहाँ पर ये ऐसे ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत माला है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो व्यापारिक पश्चिमी पवनें हैं, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होते हुए एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल तक टकराकर, यानी कि जैसे यहाँ से आती है, ये वाली ऐसे आती है रेखा, पवनें आती है और यहाँ तक आती आती है बारिश होती है, और यहाँ से इससे पहले पहले ही ये बारिश हो जाती है। यानी कि दोस्तों इस वाले जो एरिया में है यह बहुत ही ज़्यादा वर्षा वाले वन, वर्षा का एरिया है। और ये वाला पार्ट, जो इधर वाला जो पार्ट है ये दोस्तों, इधर ये सूखा रह जाता है। किंतु इसलिए दोस्तों व्यापारिक दोस्तों इसको देख लीजिए, व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल से टकराकर अमेजन नदी घाटी में तो वर्षा हो जाती है, किंतु एंडीज पर्वत के जो पश्चिम ढाल तक है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये इनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। अतः इस वाले ये जो पार्ट है इसका, हमारा ये वाला पार्ट इधर ये सूखा रह जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों ये बिल्कुल ही सूखा रह जाता है। और यहाँ पर ये इसको हम क्या है, मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। एंडीज पर्वत के सॉरी एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? इस पर्वत के इसमें अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, यानी कि दोस्तों ये वाला चिली पार्ट है, उत्तरी चिली में अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे, एक मिनट दोस्तों दोबारा बना देते हैं। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है उत्तरी चिली, यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है, और अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म मरुस्थल है। यानी कि अटाकामा मरुस्थल में ही दोस्तों एक पार्ट और है, एक जगह और है जो दुनिया की सबसे सूखी हुई जगह है, उसका नाम है दोस्तों अरिका। यानी कि अरिका, अरिका ये है दोस्तों अरिका। यानी कि ये दोस्तों यहाँ पे है अरिका, पर अरिका जो जगह है दुनिया की सबसे शुष्कतम जगह है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यानी कि सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख तो दोस्तों एक बात और देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं हम कि यहाँ पर बारिश क्यों नहीं, वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक जलधारा आती है, ये वाली जलधारा, इसको हम बोलते हैं हम बोल्ट जलधारा। क्योंकि दोस्तों ये जलधारा कौन सी है? ये जलधारा दोस्तों आती है ठंडी जलधारा। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं ठंडी ठंडी जलधाराओं से वर्षा नहीं होती। तो दोस्तों ये वाला पार्ट इसका इधर से सूखा रह जाता है, केवल गर्म जलधारा जो इधर से आएंगी इनसे ही बारिश होती है। और ये दोस्तों यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी इनको रोक देती है,
और उसके बाद इधर वाला जो पश्चिमी पार्ट है इसका जो वो सूखा रहता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जलधारा जो ठंडी जलधारा है इसका दोस्तों एक वैज्ञानिक थे हमबोल्ट। हमबोल्ट यानी कि इसको दोस्तों इसलिए इसको दोस्तों हम हमबोल्ट जलधारा भी बोलते हैं, यानी कि इस जलधारा को। और एक दूसरा नाम है दोस्तों उसका पेरू जलधारा। इसको दोस्तों पेरू की ठंडी जलधारा भी कहते हैं, यानी कि ये पूरी। और ये ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके जो दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिम में जो जलधारा होती है वो पेरू जलधारा यानी एक ठंडी जलधारा या फिर हमबोल्ट जलधारा होती है। और जो दोस्तों इसके जो पूर्वी पार्ट में है वो कौन सी जलधारा है दोस्तों, वो है ब्राजील जलधारा या गर्म जलधारा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे है दोस्तों अभी अमेजन की बात करते हैं थोड़ा सा। और अमेजन घाटी में दोस्तों, अमेजन घाटी में वर्षा वन होते हैं और ये इतने सघन होते हैं कि इनके परछाई मतलब इनकी जो धूप है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन तक भी नहीं पहुंचने पाती, यानी कि ऊपर जमीन के ऊपर इतने घने जंगल होते हैं, बहुत ही जंगल होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, मतलब सॉरी मतलब हार्ड भी होते हैं। यानी कि इनको हम इन वनों को हम सेलवास वन भी कहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो बहुत सारे जीव जंतु हैं रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जैसे कि अनाकोंडा वगैरह इसी इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ब्राज़ील में दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, कहवा की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पर कहवा की खेती बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। यहाँ पर एक यहाँ पे इनका जो है सेंट ये दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों कहवा की खेती यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहवा, यहाँ पे जो एक पोर्ट बना है उसका नाम कहवा पत्तन के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका एक शहर है, क्या इस शहर का नाम है दोस्तों रियो डी जेनेरो। जो दोस्तों रियो डी जेनेरो को हम फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों जी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और देख दो दोस्तों, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए, एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों वन पाए जाते हैं सेलवास वन। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आगे जो होते हैं दोस्तों ये शुष्क होने शुरू होते हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों अर्जेंटीना का ये जो पार्ट है यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनको पंपास के नाम से जानते हैं। कैंपास नहीं दोस्तों, पंपास के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इनको हम क्या नाम जानते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे शुष्क वन है, इनको जैसे कि इन वनों को सॉरी इन घास के मैदान या वनों को हम यहाँ पे पंपास बोलते हैं दोस्तों। ये घास के मुलायम घास के मैदान होते हैं दोस्तों। इन्हीं इसी टाइप के वनों को अगर हम उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे इनको प्रेरी वनों के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनको कुछ ऐसे अलग अलग जगह है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि इनको अर्जेंटीना में इनको पेम्पास बोलते हैं, अमेरिका उत्तरी अमेरिका यूएसए और कनाडा में इनको प्रेरी बोलते हैं, हंगरी में इनको पुस्ताज बोलते हैं, अफ्रीका में दोस्तों इनको वेल्स बोलते हैं, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोलते हैं। और दोस्तों इसी तरफ से इनके नाम है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत बारी आया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसमें ये हमारा इसका सेकंड लेक्चर था और उसके बाद ये ख़त्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।